जय साईं राम सभी लोगों को। जैसा आपको सबको मालूम है, आज की क्लास जो है बीएनएन के ऊपर है। हमारी 3 दिन की क्लास है और आने वाले 3 दिन में हम आपको बीएन के बारे में बहुत सारी चीज बताएंगे। हमारी फ्री क्लास में पेड से भी कई गुना अच्छी रहती है। फ्री क्लास में भी आप इतना सीख सकते हो जिसका आप प्रेडिक्शन करना चालू करें। तो हम जो भी देंगे आपको पूरा 1.5 घंटे का अच्छा लेक्चर देंगे, 3 दिन पूरे मन से पढ़ाएंगे। ये आपका काम है कि आपको कैसे लेना है, लिखिए, नोट बनाइए अपने। इसकी रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलने वाली है, तो नोट स्क्रीनशॉट साथों साथ लेके दिख जाइए आप लोग। जो भी डाउट आप लिख के रखिए, क्लास के में पूछिए। हाँ सर। ओके, आप सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा सर ने कहा कि हमारी फ्री क्लास पेड से भी अच्छी हो, ये तो मैं हर क्लास में कहता हूँ। तो फ्री क्लास में जरूर अटेंटिव होकर सुना कीजिए। तो अक्सर लोग फ्री क्लास को इसी तरीके से लेते हैं फॉर ग्रांटेड कि अरे फ्री है तो फ्री जैसा ही होगा, लेकिन मैं फ्री क्लास में फ्री जैसा नहीं लेता हूँ कभी। ठीक है, फ्री क्लास में मैं चाहे 1 लाइन बताऊँ, 2 लाइन बताऊँ, जो बताऊंगा आपके काम की बताऊँ, और मैं पूरी ही बताता हूँ। अब ऑब्वियस सी बात है कि 1-2 दिन की क्लास में पूरा कोर्स तो नहीं पढ़ाया जा सकता, पर जो भी टॉपिक दिया जाएगा वो अच्छा ही दिया जाएगा। उसमें कभी आपको ये फीलिंग नहीं आना चाहिए कि जो है ये फ्री जैसा था तो बस निपटा दिया, ऐसा कुछ नहीं। बस हाँ, ये रहता है कि आपको थोड़ा अटेंटिव होकर रहना पड़ेगा कि जो कुछ भी आपको बताया जाए आप उसको ध्यान से सुने, उसका नोट्स जो भी आप जैसे भी बनाएं। ठीक है, बट आप देखिए कॉन्सेप्ट आपको पूरे बता दिए जाएंगे। ठीक, तो बस 1 सेकंड दीजिएगा, स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैं आपसे पीडीएफ शेयर करता हूँ। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप कि जो भी है, जो कुछ भी आप बताया जाएगा आप उस पर जो है ध्यान से पहले उसका तरीका समझिएगा, आखिर जो बताया जा रहा है उसका क्या मैटर। केवल ये नहीं कि आप उसको याद करते रहें, कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक, ये देखिएगा आप। इसीलिए, और बीएनएन बहुत टफ नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि मैं बीएनएन में जो चीज़ बताऊंगा ना, वो आपको वो कोर कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कोई नहीं बताता। बीएनएन के नाम पे वो सब हलवा पूड़ी देते रहते हैं और खुश होते रहते हैं स्टूडेंट भी। ये 2 सेट एंड मून बैठा है तो ऐसा हो जाएगा, ये बैठा है तो ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। और फाइनली क्या होता है, कोर्स करने के बाद ना बीएनएन से लोगों की एक्सपेक्टेशन ये रहती है कोर्स ज्वाइन करेंगे बस हम तो प्रिडिक्शन करना चालू, उसके बाद तो कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोर्स करने के बाद उनको पता चलता है कि अरे ये तो उल्टा ही हो गया हमारे साथ, कि एक्चुअली अब हमको समझ में आ रहा है कि अरे प्रिडिक्शन तो हो ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोई कोर आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताता। जब तक आपको कोर कॉन्सेप्ट नहीं पता चलेगा ना, एक होता है आपको रटाना, एक होता है समझाना। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो याद नहीं करना पड़ेगा। तो मैं अपने हर क्लास में ना पूरा कॉन्सेप्ट देता हूँ, ही नहीं कि छुपा के रखूँ अपने लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट की कोई कमी नहीं है, मेरे पास बहुत है। तो आप उसके कोर कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा। जब आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप खुद ही सब कुछ कर लेंगे। फिर आपको याद नहीं करना पड़ेगा सैटर्न मून है तो क्या होगा, मून राहु है तो क्या होगा। दूसरा एक प्रॉब्लम क्या होता है, ये सैटर्न मून, मून राहु, जुपिटर राहु, जुपिटर राहु होगा तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। इससे क्या होता है, किसी की पर्सनैलिटी तो डिकोड कर लेते हैं, लेकिन जो एक्चुअल प्रिडिक्शन की बारी आती है वो नहीं हो पाता। अब सैटर्न मून है तो इंसान सोचता बहुत है, विश योग है, ये है वो है, बट उसके आगे की क्या बात है। लोग आपके पास अपना कैरियर, अपना रिलेशनशिप, अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम लेकर आते हैं। सोचते ज्यादा है कि कम है, ये प्रॉब्लम है वो बात ठीक है, लेकिन ये तो सभी के साथ। तो चलते हैं। अब ध्यान रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें बताऊंगा जो शायद ही आप लोगों ने सुना होगा। हालांकि इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं, कोई अगर इस क्लास में हो जिसको प्लेनेट, साइन, इनके भी नाम ना पता हो। हालांकि बीएनएन में साइन यूज होता नहीं। ठीक है, बेसिकली जो पूरा एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो वैदिक है, बीएनएन है, जो कुछ भी हो, ठीक है, वो कहने को अलग अलग है तो सब एक जैसे। उसमें 12 हाउस, 12 साइन और 9 प्लेनेट होते हैं। 12 भाव होते हैं, हर भाव के अपने अपने सिग्निफिकेशन। इसी तरीके से 12 राशियां होती, उनके भी अपने सिग्निफिकेशन। और 9 प्लेनेट होते। राशियां कौन सी होती हैं? एरीज यानी मेष राशि, टॉरस यानी वृषभ, जेमिनाई मिथुन, कैंसर कर्क, लियो सिंह राशि, वर्गो कन्या राशि, लिब्रा तुला राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक,
सेजिटेरियस धनु, कैप्रिकॉन मकर राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि और पाइसिस यानी मीन राशि। तो लेकिन इनका बीएनएन में कोई खास यूज नहीं। बस मैंने आपको बता दिया कि आप आए हैं तो नाम तो पता ही होना चाहिए एटलीस्ट, तो बिल्कुल अगर कोई न्यू बिगिनर है। और 9 प्लेनेट होते हैं हमारे, सन, मून, मरकरी, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, वीनस, राहु, केतु। हर प्लेनेट किसी ना किसी राशि को रूल करता है या उसका स्वामी। तो ये बेसिकली वैदिक में यूज होता है। फर्स्ट हाउस में कौन सा साइन है, सेकंड में कौन सा है, ये है। जो बीएनएन में है ना, बीएनएन पूरा का पूरा आपके जो 9 प्लेनेट है उनके जो सिग्निफिकेशन है, कारक तत्व, उन पे ही डिपेंड करता है। तो कुछ लोगों का ये मिथ है कि नहीं नहीं बीएनएन अलग है, वैदिक अलग है। ऐसा कुछ नहीं, ये सब है वैदिक के ही पार्ट। वैदिक में आपको हाउस, साइन, कारक सब मिलेंगे। बस क्या है कि इसको बीएनएन वालों ने जो है कारक को ज्यादा अच्छे से यूज कर लिया है, उन्होंने पूरा फोकस कारक पे ही किया है। बस ये आप कैसे, और वो काफी इफेक्टिव वे में काम भी करता है। तो वैदिक में क्या करते हैं, हम फर्स्ट हाउस को लगन लेते हैं पर्सनैलिटी देखने के लिए। बीएनएन वाले क्या करते हैं, जहां पे जुपिटर बैठा होगा जिस हाउस में ना आपके, बृहस्पति, उसको आपका फर्स्ट हाउस लेते हैं, वो आपका लगन मानते हैं। वो ध्यान से सुनिएगा, जिस हाउस में आपका जुपिटर बैठा होगा वो आपका लगन होता है। जिस हाउस में, जिस राशि में, वो आपकी पर्सनैलिटी बताता है। अगर हम वैदिक के अकॉर्डिंग इस चार्ट को रीड करते हैं तो फर्स्ट हाउस में एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। आपको पता ही होगा कि हाउस में जो नंबर लिखे होते हैं वो राशियों के होते हैं। तो फर्स्ट हाउस में 11 नंबर है तो एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। तो वैदिक के हिसाब से तो आपका पर्सनैलिटी यहां से देखेंगे तो 8th हाउस, जुपिटर बैठा है वर्गो में, वर्गो वाला पर्सनैलिटी होगा इस इंसान। वो जुपिटर को जीव कारक मानते। मेल फीमेल दोनों के केस में जहां जुपिटर है वही आपका पर्सनैलिटी। बट फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फीमेल के केस में जुपिटर के साथ साथ वीनस को भी लेते हैं। वीनस जिस हाउस में बैठा है, जिस साइन में, साइन तो यूज ही नहीं करते हो, वीनस जिस प्लेनेट के साथ बैठा है और जिस राशि में बैठा है वो आपका पर्सनैलिटी है। राशियों का यूज है बहुत कम है, ठीक है, और वो प्लेनेट पे ही डिपेंड करता है। जैसे अगर इस चार्ट में आपको पर्सनैलिटी देखना है इस इंसान का, तो जुपिटर मरकरी के साथ बैठा तो ये इसका पर्सनैलिटी बताए। अगर ये फीमेल का चार्ट होता तो जुपिटर के साथ साथ वीनस को भी देख। और जहां जुपिटर बैठा होता फिर वहीं से हाउस काउंट करते हैं। जहां जुपिटर है वो आपका फर्स्ट हाउस है, जुपिटर से सेकंड हाउस होगा उस चार्ट का, जुपिटर से थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस होगा आपके चार्ट, ना कि लगन से। तो पहले तो आप ये क्लियर रख लीजिएगा माइंड में, जो वैदिक वाले हैं, कि जुपिटर से हाउस काउंट करते हैं। अब अभी लोगों ने क्या कर रखा है कि जो वैदिक का पार्ट है उसमें वो बीएनएन के कंजंक्शन और उठा के मिक्स कर लिए हैं, बस पढ़ाते रहते हैं, फिर उसमें खिचड़ी पक जाती है। जबकि आपको चाहिए कि आप दोनों को सेपरेटली पढ़िए, दोनों का अच्छे से नॉलेज गेन करके तब आप उसको मिक्स करके यूज करेंगे तो कर पाए। अब आप पहले दिन से खिचड़ी पका के सीखने लगेंगे तो उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो बीएनएन में जब भी हाउस की बात होती है जुपिटर के रिस्पेक्ट में होती है। जहां जुपिटर बैठा वो आपका फर्स्ट हाउस है, जुपिटर से सेकंड हाउस आपका सेकंड हाउस होगा, जुपिटर से थर्ड हाउस आपका थर्ड हाउस होगा। जैसे इस इंसान की बात करें तो जुपिटर 8th हाउस में, तो इसका पर्सनैलिटी जुपिटर के साथ बैठे प्लेनेट से हम देखें। जब सेकंड हाउस की बात होगी तो यहाँ से जुपिटर से सेकंड हाउस मतलब 9th हाउस। थर्ड हाउस की बात होगी तो जो इस चार्ट का 10th हाउस है वो जुपिटर से थर्ड हाउस। बीएनएन के अकॉर्डिंग जुपिटर से थर्ड हाउस आपका जो वीनस राहु बैठा है ये देखेंगे। तो हमेशा जुपिटर से हाउस लीजिएगा।
इसीलिए कुछ लोग कहते हैं ना कि वैदिक में 9th हाउस फादर का है और इसमें 10th हाउस बीएनएन में। बेसिकली बीएनएन में लगन से 10th हाउस नहीं कहा गया, जुपिटर से 10th हाउस का। तो और भी बीएनएन में बहुत सारी चीजें थोड़ा डिफरेंस है हाउस के बेस पे। जैसे वैदिक में हम पढ़ते हैं 7th हाउस मैरिज का, बीएनएन में 2nd हाउस मैरिज का लेते हैं। वो भी कौन सा 2nd हाउस? जुपिटर से 2nd हाउस, लगन से नहीं, क्योंकि वो जुपिटर को ही लगन मानते। अगर इस इंसान का आपको मैरिज देखना है तो जुपिटर यहाँ बैठा है मरकरी के साथ, उससे 2nd हाउस में सन और मून बैठा, वो मैरिज का हाउस। अब बीएनएन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो ये कंजंक्शन, दो प्लेनेट साथ में बैठे हैं, ठीक है, उनके आमने सामने कोई प्लेनेट है, ट्राइन में कोई प्लेनेट है। ट्राइन आप समझते हैं क्या? किसी भी हाउस से 5वां हाउस और 9वां हाउस ट्राइन कहलाता है, त्रिकोण। इसका बीएनएन में बहुत है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये पढ़ने वाले दो प्लेनेट जब साथ बैठे, ठीक है, तो उनके क्या इफेक्ट आएंगे। तो जैसे मान लेते हैं जुपिटर यहाँ बैठा है, यहाँ से 5th काउंट करें, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो कैंसर है ना, ये जुपिटर से 5th हाउस है तो इसके ट्राइन में। या जैसे वीनस यहाँ बैठा है, आप देखिए, वीनस से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वीनस से 9th हाउस में मार्स आ गया, तो मार्स और वीनस एक दूसरे के त्रिकोण में। अगर आप मार्स से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, तो मार्स से 5th हाउस में वीनस और राहु दोनों है, तो वीनस और राहु मार्स के त्रिकोण में। मतलब मार्स वीनस और राहु एक दूसरे के ट्राइन यानी त्रिकोण। बीएनएन में पूरा यूज ही नहीं का है कि दो प्लैनेट साथ में बैठे या एक दूसरे के ट्राइन में बैठे, तो कैसे आप प्रिडिक्शन करें। जैसे यहाँ पे वीनस राहु साथ में है, यहाँ पे सन मून साथ में है, यहाँ पे जुपिटर मरकरी साथ। अब उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना, जैसे अब आप ये देखिए, आप सुनेंगे किसी का वीनस राहु साथ बैठा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसा वैसा, लेकिन उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो डिग्री का, जो जल्दी कोई नहीं बताता है। सबसे मेन खेल जो है डिग्री का, किसकी डिग्री कम है और किसकी ज्यादा है, यही आज हम सीखने वाले हैं। दो प्लैनेट साथ बैठे हो तो डिग्री के बेस पे कैसे प्रिडिक्शन। तो अब ध्यान से सुनिएगा पहले। जब दो प्लैनेट साथ में बैठे हो तो नीचे उनकी डिग्रियां लिखी हैं, जैसे ये लिखा है वीनस राहु, सन मून दोनों साथ में है, सन और मून है, वीनस राहु। तो आपको पहले देखना है नीचे डिग्री लिखी हुई है। जैसे आप सन और मून साथ बैठे हैं, तो आप देखिए सन का डिग्री 23 है, मून का डिग्री 1 है। तो जिसका डिग्री कम होता है, दो प्लेनेट साथ बैठे हैं, जिसका डिग्री कम होगा वो आपके पास्ट के इवेंट दिखाता है, और जिसका डिग्री ज्यादा हो वो आपके फ्यूचर को दिखाएगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट है। जिसका दो प्लेनेट में जिसका डिग्री कम होगा वो पास्ट आपका बता रहा है, जिसका डिग्री ज्यादा है वो फ्यूचर बता रहा है। तो जो लोग कई बार सुनते हैं ना, प्रिडिक्शन कर देते हैं, अरे तुम्हारे जन्म से पहले तो फादर का ट्रांसफर हो गया होगा, उसका मेन सीक्रेट ये है, सबसे कोर कॉन्सेप्ट बीएनएन का यही है। वो सन मून साथ बैठे ना, तो आप जनरलाइज प्रिडिक्शन बताते हैं जो सबको, तो जनरलाइज बिहेवियर होता है, उससे कोई इवेंट प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। वीनस राहु बैठा तो आपके साथ रिलेशनशिप में चीटिंग होगा, लेकिन बीएनएन इससे भी बहुत 2 कदम आगे। तो जिस दो प्लैनेट साथ में बैठे हैं तो उसमें से डिग्री देखिए, जिसका डिग्री कम है वो पास्ट है और जिसका डिग्री ज्यादा है वो फ्यूचर है। किसका फ्यूचर है भाई? ऑब्वियस सी बात है, एक प्लेनेट जो है आगे, दो प्लेनेट बैठे हैं, मान लेते हैं जैसे यहाँ पे सन और मून बैठा, ठीक है, मून का डिग्री 1 है। प्लेनेट कैसे हैं, सब आगे फॉरवर्ड मोशन में चल रहा है ना। मून का डिग्री 1 है, सन का 23। सन आगे निकल चुका है मून से। तो इसका मतलब जब सन आगे निकल चुका तो मून को पार करके सन जा चुका है ना, तो इसके लिए मून पास्ट हो गया।
लेकिन जब आप मून की बात करेंगे ना, मून के रेफरेंस, तो सन मून से आगे है, मून पीछे है। मून 1 डिग्री पे, सन 23 पे। ये देखिए, मून 1 डिग्री पे, सन 23 पे। मून आगे बढ़ेगा तो सन के पास जाएगा ना, उसका पीछा कर रहा है। तो मून के लिए सन फ्यूचर हो गया, किसको फ्यूचर में सन से मिलना है। देख रहे हैं, ये एक देखिए मेरा, अगर आप देख रहे होंगे एक हाथ, ये सन है मान लीजिए, जो मेरा राइट लेफ्ट हैंड, और राइट हैंड आपको मून है। मून का डिग्री कम है, सन का ज्यादा है। तो मून जब प्लेनेट आगे चल रहे हैं, सन आगे निकल चुका है, तो मून आगे जब बढ़ेगा तो सन से मिलेगा। इसका फ्यूचर है सन, मून का। अगर आप सन की बात करें ना, तो सन आगे निकल चुका है, मून पीछे है। इसका मतलब क्या, सन पीछे से आ रहा है तो मून से मिलता हुआ आ रहा है ना, तो सन के लिए मून पास्ट हो गया। तो समझ रहे हैं आप, दो प्लेनेट जब साथ बैठे तो उनका डिग्री देखिए, जिस एक का डिग्री कम है, एक का ज्यादा है, तो जो कम डिग्री वाला है वो ज्यादा वाले से आगे जाके मिलेगा, और जो ज्यादा डिग्री वाला है वो कम वाले को क्रॉस करके आगे आ चुका है। तो सिंपल सी बात है, जो कम डिग्री वाला है ना, वो आपका पास्ट है, जो ज्यादा डिग्री वाला है वो फ्यूचर है। बस इतनी सी बात आप समझ गए, सारा खेल खत्म। बस अब आपको क्या होगा कि जितने ज्यादा कारक पता होंगे प्लेनेट के, बस आप उनको मिलाते जाइए और प्रिडिक्शन करते जाइए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है, एक तरफ मैंने सन, एक तरफ मून। ठीक, ये सन के मैंने बहुत आसानी से इसलिए लिखा जिससे आपको समझ में आए। मैंने एक तरफ सन के कारक लिख दिए। सन आपके पिता को बताता है, पिता के बारे में। ठीक है, और ये SUN सन गलत हो गया, SON होगा। सन आपके बेटे का कारक है, ईगो को रिप्रेजेंट करता है, आपके गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, डोमिनेटिंग बिहेवियर दिखाता है, स्टेटस आपका कितना है, ये सब सन बताता है। ये दूसरी तरफ आपका मून लिखा है। ठीक, मून आपके मदर हैं, आपकी डॉटर हैं, आपकी लाइफ में जो चेंजेस आते हैं उनके बारे में, यात्राओं के बारे में, अच्छे थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखिएगा, मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा, सन का डिग्री 5 है, मून का 10। मैंने एक एग्जांपल दिया। तो सन क्या है, पास्ट है, मून फ्यूचर है, क्योंकि मून आगे चल रहा है ना सन से। समझ रहे हैं आप, सन पास्ट है, मून फ्यूचर है। तो अब आपको करना क्या, बस इस कारक को उठाते जाइए और प्रिडिक्शन करते जाइए। जैसे सन आपके फादर का कारक है, तो सन के आगे कौन है, मून। तो फादर का फ्यूचर क्या है, मून। मतलब, और देखिए मैंने लिखा हुआ है कि जैसे इस इंसान का जन्म होगा ना, फादर की लाइफ में कोई ना कोई चेंज आएगा। क्यों, क्योंकि सन फादर है, और मून क्या है, चेंज है। ठीक है, तो सन क्या है, पास्ट है, मून उसके आगे है, तो सन आगे जाके मून से मिलेगा। सन कौन है, फादर। मून कौन है, चेंज। तो जैसे इस इंसान का बर्थ होगा, उसके कुछ टाइम बाद फादर की लाइफ में चेंज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सन पास्ट है, मून उसका फ्यूचर है। फादर का फ्यूचर ही चेंज है। अब देखिए दूसरा मैंने क्या लिखा, मून ट्रेवल है ना। अगर मान लेते हैं फादर जॉब में है, तो फादर का ट्रांसफर हो जाएगा नेटिव के बर्थ के बाद, या फादर को घर से दूर जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फिर वही हो गया, सन फादर है, मून चेंज का कारक है, ट्रेवल है, तो सन आगे जाके मून से मिलेगा। भाई मून आगे चल रहा है डिग्री में, तो उसका फ्यूचर है, फ्यूचर में जाके उसको उससे ही मिलना है। और देखिए, कोई लोग ऐसा होता है ना, हम कहते हैं अरे पहले तो वो आदमी ऐसा इमोशनल नहीं था, पता नहीं क्या हुआ, अचानक से बेटे का जन्म हुआ या ये हुआ फैमिली में, और अब वो बहुत इमोशनल हो गया, बहुत धार्मिक हो गया। देखिए, सन क्या है, फादर। मून क्या है, आपके इमोशन। सन आगे जाके किससे मिलेगा, मून से। तो जैसे इस नेटिव का जन्म होगा, फादर उसके बाद इमोशनल हो जाएंगे, तो फादर के बिहेवियर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि सन को आगे जाके मून से मिलना। तो आप क्या देख रहे हैं, बस आपको एक कॉन्सेप्ट अगर पता चल गया कि जो प्लेनेट पीछे है वो आगे वाले प्लेनेट से जाके मिलेगा,
और आपको उसके कारक पता है, बस मिलाते जाइए, याद करने की जरूरत थोड़ी है। आपको कारक पता होंगे, बस आप 100-500 प्रिडिक्शन बना लीजिए। अब देखिए, ये तो बात हो गई सन की। अगर मान लेते हैं मदर की प्रिडिक्शन करनी, तो मून मदर है तो वो आगे है 10 डिग्री, ठीक है। अब मून के आगे तो कोई प्लेनेट है नहीं इन दोनों में से, भाई मून ही आगे चल रहा है, सन है उसके पीछे है। तो ये सन क्या है, मून मदर का पास्ट बताएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मून के पीछे सन है, मून ऑलरेडी आगे जा चुका है। तो आप देखिए, मून मदर का कारक है, सन उसके पीछे है। तो अब आप क्या बताएंगे? मदर बहुत ईगोइस्टिक और डोमिनेटिंग है, इस इंसान के बर्थ के पहले से ही मदर बहुत डोमिनेटिंग नेचर, क्योंकि मून मदर है और उसका पास्ट है सन, पहले से उसका बिहेवियर ऐसा, उसके अंदर ये क्वालिटी है। ये देखिए, मदर रॉयल फैमिली को बिलोंग करती है, ठीक है। सन गवर्नमेंट है, मून मदर है। तो सन क्या है, मून पहले से ही आ गया, सन उसके पीछे है, मतलब उसका पास्ट। तो मदर इस इंसान के जन्म के पहले से, हो सकता गवर्नमेंट जॉब में हो, गवर्नमेंट से जुड़ी हो, रॉयल फैमिली से हो। मतलब ऐसा होता है ना कि भाई, एक होता है इसके बर्थ के बाद मदर की सरकारी नौकरी लग गई, एक है कि इसके जन्म से पहले से ही। तो भाई सन पीछे है, तो इसका मतलब पहले से ही, ये हो गया। ठीक उसी तरीके से अगर हम इसको रिवर्स कर दें, सन को 10 डिग्री का कर दें, मून को 5 डिग्री का, तो वो भी देख लीजिए आप। ये देखिए, अब क्या हो गया, अब सन फ्यूचर है, मून पास्ट। भाई सन आगे है, मून कम डिग्री का, उससे जाके मिलेगा आगे, ठीक। तो हम वहां ऊपर क्या कह रहे थे जब सन कम डिग्री का था, कि इस नेटिव के बर्थ के बाद फादर की लाइफ में चेंज आया। यहाँ उल्टा हो गया, फादर की लाइफ में चेंज नेटिव के जन्म के पहले ही आ चुका है। जब इस बच्चे का जन्म होना था, उसके पहले ही फादर की लाइफ में कोई चेंज आ गया, ट्रांसफर हो गया। क्यों? क्योंकि सन है फ्यूचर, मून उसका पास्ट है, सन पहले ही उसको क्रॉस कर। तो दोनों के रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा, कौन किसका पास्ट है, कौन किसका फ्यूचर है। तो जिसका डिग्री ज्यादा है उसके लिए कम डिग्री वाला पास्ट हो गया, और जिसका डिग्री कम है उसके लिए ज्यादा डिग्री वाला फ्यूचर हो गया। बस इतनी ही समझने की बात। अब वहां हम ऊपर क्या देख रहे थे, कि मदर की लाइफ, मदर पहले से ही अच्छी स्टेटस वाली थी इस इंसान के जन्म के पहले। क्यों? क्योंकि सन का डिग्री कम था, मून का ज्यादा था। अब यहाँ क्या है, सन का डिग्री ज्यादा है, मून का कम है। तो मतलब सन फ्यूचर है, मून पास्ट है। तो मदर, मून आगे जाके सन से मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, मदर के स्टेटस में राइज हुआ इस नेटिव के जन्म के बाद। हो सकता है इस नेटिव के जन्म के बाद गवर्नमेंट जॉब लगा हो, कुछ भी है। तो देख रहे हैं, मतलब बिल्कुल सिंपल है। मतलब जो जैसे लोग बताते हैं ना, अरे जैसे ही अभी आपके पास कोई आ जाए, जैसे ही आपके बच्चे का जन्म हुआ होगा उसके बाद आपका ट्रांसफर हो गया था, आप सरप्राइज हो जाएंगे कैसे, वो इसी डिग्री के बेस पे। और नॉर्मली लोग आपको क्या पढ़ाते हैं, सन मून है, फादर बहुत इमोशनल होंगे, फादर ये होंगे, वो सब जनरलाइज बिहेवियर ट्रेट, वो तो रहेगा ही। वो जो प्रिडिक्शन है नहीं चेंज होने वाली, बट इवेंट प्रिडिक्शन इससे होगा, डिग्री से। फादर इमोशनल है, फादर पानी बहुत पीते हैं, फादर नहाते बहुत है, मून पानी है, सन फादर, ये ठीक है सब कुछ। लेकिन बात आती इवेंट प्रिडिक्शन, उसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए डिग्री। अभी जैसे सन सैटर्न ले लेते हैं, नॉर्मली लोग कहते हैं ये बहुत खराब है। ऐसा नहीं है, खराब नहीं, बहुत खराब है, बहुत सारे अच्छे पॉजिटिव साइड। अब देखिए, सन का डिग्री कम है, सैटर्न का डिग्री ज्यादा है। तो सैटर्न क्या है, फ्यूचर। सन क्या है, पास्ट। सन आगे जाएगा सैटर्न से। तो अब देखिए, मैंने इसके लिखे हैं ट्रेड और सिग्निफिकेशन। सन फादर है, ईगो है, गवर्नमेंट है, स्टेटस है, बेटे का कारक है। सैटर्न कैरियर है, सर्वेंट है, हर्डर है, बड़े भाई है, डिजीज है, प्रॉब्लम है। तो क्या होगा, सन के आगे सैटर्न, फ्यूचर है सैटर्न। तो जैसे इस नेटिव का जन्म होगा, फादर की लाइफ में प्रॉब्लम आएगी उसके बाद। क्यों? क्योंकि सैटर्न प्रॉब्लम है, सन फादर है, और सैटर्न आगे है डिग्री में, सन उससे जाके मिलेगा। ये देखिए, हर्डल इन फादर्स लाइफ आफ्टर नेटिव बर्थ।
ठीक, सन बेटे का कारक है, सैटर्न प्रॉब्लम, ठीक है। सन फादर भी है, बेटा भी है। तो एक तो ये हुआ कि इस इंसान के जन्म के बाद खुद उसकी फादर की लाइफ में प्रॉब्लम आ गई। दूसरा प्रेडिक्शन देखिए, सन आपके बेटे का कारक है, सैटर्न प्रॉब्लम है। अब सैटर्न आगे है डिग्री में, सन पीछे है, तो सन फ्यूचर में जाके सैटर्न से मिलेगा। तो इस नेटिव के लिए क्या प्रेडिक्शन करेंगे आप? भैया जैसे ही आपके बेटे का जन्म होगा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। अब सन गवर्नमेंट है, सैटर्न कैरियर, सैटर्न आगे है, सन पीछे, मतलब पहले से ही हो सकता है इंसान गवर्नमेंट जॉब, मतलब इन जनरल ये इंसान गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी स्टेटस वाली जॉब। सैटर्न बड़े भाई को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न आगे है, सन पीछे, सन गवर्नमेंट है, बड़े भाई गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, बड़े भाई का गवर्नमेंट से कोई कनेक्शन हो सकता है इसके जन्म के पहले से, मतलब जन्म के पहले से क्या मतलब पहले से ही। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें आपको ये नहीं है कि हाँ इसके बर्थ के बाद होगा, वो प्रिडिक्शन सेम रहेंगे। बट कुछ प्रिडिक्शन ऐसे हैं कि उसके लिए आपको डिग्री देखना पड़ेगा कि इसके बर्थ के पहले हो रहा है कि बाद में हो रहा है। अभी कितने बाद और कितने पहले होगा वो तो बात का पार्ट। अभी जैसे वीनस राहु, वीनस क्या आपकी वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, राहु किस चीज का कारक है, फॉरेन है, प्रॉब्लम है, चीटिंग है। अब देखिए वीनस आगे है, राहु पीछे है। तो अगर किसी मेल का चार्ट है तो आप कह सकते हैं ना, अब वीनस मैरिज का भी कारक है कि आपकी वाइफ की लाइफ में शादी से पहले बहुत सी प्रॉब्लम रही। क्यों? क्योंकि वीनस 10 डिग्री है इसमें, देखिए तो वीनस आगे है, राहु पीछे है, राहु पास, राहु फॉरेन है, वीनस वाइफ का कारक है। तो वीनस आगे है, राहु पीछे है पहले, तो मतलब वीनस राहु को क्रॉस करके आ गया। वाइफ का हो सकता है शादी से पहले से ही फॉरेन कनेक्शन रहा हो कोई। राहु आपके दादा दादी, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अब देखिए राहु का डिग्री कम है तो राहु पीछे है, वीनस का डिग्री ज्यादा है मतलब वीनस फ्यूचर है, तो राहु आगे चलेगा तो वीनस से मिलेगा। तो वीनस पैसे का कारक है। तो आप कह सकते हैं कि इस नेटिव के जन्म के बाद इसके पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट लग्जरियस होंगे, पैसा आएगा उनके पास, उनका फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, ये दोनों के रिस्पेक्ट में देखना, एक के लिए दूसरा पास्ट है, दूसरे के लिए वो फ्यूचर है। तो जो ज्यादा डिग्री वाला है वो कम डिग्री वाले का फ्यूचर है, जो कम डिग्री वाला है वो ज्यादा डिग्री वाले का पास्ट। क्योंकि सिंपल सी बात है, प्लेनेट आगे मोशन में चलते हैं, तो जो कम डिग्री वाला है वो आगे डिग्री वाले से जाके मिले। तो ये जो आज तक आप पढ़ते हैं ना, वीनस राहु होगा तो धोखा होगा रिलेशनशिप में, ये होगा वो तो सब होगा ही होगा। वो जनरलाइज प्रिडिक्शन होते हैं जो सब आपको बताते रहते हैं, वीनस राहु साथ बैठा तो ऐसा हो जाएगा, सन सैटर्न बैठा तो ऐसा हो जाएगा। जो इवेंट प्रिडिक्शन आएगा वो डिग्री देखनी पड़ेगी, किसकी कम है किसकी ज्यादा, और कभी देखिएगा ये चीज बताएंगे ही। इस पे आपको फोकस करना, और आप देखिए आप अच्छे से प्रिडिक्शन कर। अब इसमें सॉल्यूशन कैसे ढूंढते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है यहीं पे। जैसे अभी देखिए, अब इसमें मैंने डिग्री नहीं लिखा, ठीक है खैर। जैसे सैटर्न मून किसी के चार्ट में साथ में हो, तो आप देखेंगे, अब इसमें भी क्या है, जैसे सैटर्न मून साथ बैठे हैं, फंडा सेम रहेगा, भले मैंने डिग्री नहीं लिखा है, लेकिन दोनों के कारक पता होने चाहिए। सैटर्न कैरियर है, प्रॉब्लम है, लीकेज का कारक है, निगेटिविटी है, एंजाइटी है, कोल्डनेस है। मून आपका वाटर है, ट्रेवल का कारक, मदर है, इमोशन है, मेंटल पीस। मून आपके फ्लक्चुएशन को रिप्रेजेंट करता है, अप्स एंड डाउन।
पानी कैसे होता है, अप डाउन होता रहता है ना। तो अगर इसकी आप जनरलाइज प्रिडिक्शन करें तो क्या होगा, मून मदर है, ठीक है, सैटर्न एंजाइटी है, मदर सोचती बहुत है, चिंता बहुत है। मून आपके मन का कारक है, सैटर्न निगेटिविटी है। ऐसे इंसान के दिमाग में निगेटिव थॉट बहुत आता है, ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम। मून आपका मेंटल पीस है, सैटर्न कर्मों का कारक है, कैरियर का। ऐसे इंसान को सुकून ही काम करने से मिलता है, काम करो बस। मून फ्लक्चुएशन है, अप्स एंड डाउन, सैटर्न कैरियर का कारक। ऐसे इंसान के कैरियर में अप्स एंड डाउन बहुत है। मून वाटर है, सैटर्न लीकेज है, घर में पानी का लीकेज बहुत है। लेकिन अब आपको रेमेडी भी यहीं से मिलेगी। जैसे अब सैटर्न मून साथ बैठे हैं, तो अब इंसान की लाइफ में कैरियर में अप्स एंड डाउन बहुत आ रहे हैं, कैरियर स्टेबल नहीं हो पा रहा। तो अब आपका सॉल्यूशन भी यही छुपा है कि आप काम ही वो क्यों नहीं करते। सैटर्न कैरियर का कारक है, उसके साथ मून बैठा है, तो आप वही काम कीजिए जो मून का है, तो फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। जैसे मून वाटर को रिलेट करता है, वाटर सप्लाई है, पानी से रिलेटेड कोई भी काम कीजिए। मून फूड का कारक होता है, खाने पीने से जुड़ा कोई काम कर लीजिए। मून ट्रेवल का कारक है, तो ट्रेवल या टूरिज्म का है, ट्रेवल से रिलेटेड काम कर लीजिए। तो जो दो प्लेनेट के कारक आपको पता होंगे जिनसे आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं, उसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है सॉल्यूशन भी वहीं से निकल जाए। अब ऐसा आदमी परेशान बहुत रहता है ना, सोचता बहुत है। तो आप देखिए, सैटर्न कैरियर है, मून मेंटल पीस है, इसको काम में सुकून मिलता है, तो आप कहिए भाई अपने आप को हमेशा बिजी रखा किसी ना किसी काम में, कुछ सीखने में, तो फालतू एंजाइटी नहीं होगी। तो आपको सॉल्यूशन भी यहीं से मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने डिग्री इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि हम यहाँ पे जनरल प्रिडिक्शन की बात कर रहे हैं। और भी बहुत सारे प्रिडिक्शन हो सकते हैं, जैसे सैटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मून मदर, मदर बहुत रिस्पॉन्सिबल, सीरियस नेचर की। ऐसा इंसान खुद भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप देखिए, प्रिडिक्शन भी इसी में से आ रहा है और सॉल्यूशन भी। आपको कारक पता होने चाहिए, जितने ज्यादा सिग्निफिकेशन पता होंगे आप खुद ही प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जनरल प्रिडिक्शन तो आप ऐसे कर लेंगे, बाकी इवेंट प्रिडिक्शन के लिए आपको कारक के साथ साथ बस ये देखना पड़ेगा चार्ट में डिग्री किसका ज्यादा है किसका कम, और सॉल्यूशन भी वहीं से निकल आ रहा है। पूरा का पूरा बीएनएन इसी पे भेज। अभी जैसे इस चार्ट में अभी यहाँ पे वीनस राहु, सैटर्न मून भी। अब देखिए मून का डिग्री कितना है 15, और सैटर्न का डिग्री आप देख रहे हैं 18। ठीक है, बड़ा कर दो। अब देखिए, मून का डिग्री 15 है, सैटर्न का 18 है, मतलब सैटर्न ज्यादा है, मून कम है। अब आप देखिए, मून मदर है, सैटर्न जो है डिजीज है, प्रॉब्लम है, तो मून का डिग्री कम है, सैटर्न का डिग्री ज्यादा, तो मून आगे जाके सैटर्न से मिलेगा। इस नेटिव के जन्म के बाद ना मदर को बीमारियां हो सकती हैं, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है।
जैसे सैटर्न बड़े भाई को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न का डिग्री ज्यादा है, मून का डिग्री कम है। अगर उस सैटर्न के रिस्पेक्ट में देखें तो मून पास्ट हो गया, इसके जन्म के पहले बड़े भाई की लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज जरूर आया। इस तरीके से आपको देखिए, आप जैसे वीनस राहु देखिए, आप यहाँ पे देखिए वीनस 22 डिग्री है, राहु 29। ठीक है, तो राहु आगे है, वीनस पीछे, मतलब इनकी वाइफ की लाइफ में मैरिज के बाद प्रॉब्लम आई, क्योंकि वीनस वाइफ का कारक है मैरिज का, और राहु प्रॉब्लम है, तो राहु वीनस के आगे है, तो वीनस जब आगे बढ़ेगा तो राहु से मिले। देख रहे हैं, दूसरे चार्ट में आपको दिखाता हूँ सेम कॉम्बिनेशन। यहाँ पे भी वीनस राहु, आप देखिए वीनस 12 डिग्री है, राहु 7 डिग्री। यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे वीनस आगे, राहु पीछे, मतलब इस इंसान की वाइफ की लाइफ में मैरिज से पहले प्रॉब्लम रही। अच्छा, मजेदार बात ये बताऊं कि ये फीमेल का चार्ट, अब क्या करेंगे। तो वीनस इन जनरल रिलेशनशिप है, एक तो पहली बात तो इनके हस्बैंड की लाइफ में मैरिज से पहले प्रॉब्लम रहा हो, हालांकि बीएनएन में मार्क्स को हस्बैंड का कारक लेते हैं, बट वीनस इन जनरल रिलेशनशिप को दिखा। दूसरा, वीनस फीमेल का कारक है, तो वीनस आगे है, राहु पीछे है, तो इस लेडी की लाइफ में मैरिज से पहले प्रॉब्लम रहेगी। मतलब वहां क्या था, वो मेल का चार्ट था, तो उनकी वाइफ की लाइफ में शादी के बाद प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि वीनस पीछे था, राहु आगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वीनस आगे है, राहु पीछे। ठीक है, और ये लेडी का चार्ट है, तो आप ये कहेंगे इस लेडी की खुद की लाइफ में शादी से पहले बहुत प्रॉब्लम है, तो वीनस आगे है, राहु पीछे है, तो वीनस राहु को क्रॉस करके आया। इस तरीके से आपको बीएनएन देखना है। और जैसे मैंने भी सैटर्न मून में बताया, आपको सॉल्यूशन भी इसी तरीके से मिले। चलिए, उसके अलावा एक मजेदार मैं आपको चीज और, आपके पास जनरली एक क्वेरी आता है ना लोगों का, कि कहाँ से देखें हमारा स्पाउस, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या होगा। ठीक, तो डायरेक्शन तो सभी बताते हैं, इस डायरेक्शन से आएगा, उस डायरेक्शन से आएगा। मैं आपको बताता हूँ लोकेशन, वो एनवायरनमेंट कैसे थी। उसके लिए आपको देखना है थर्ड हाउस में जो साइन बैठा है उसके लॉर्ड, कि उसका लॉर्ड पूरे चार्ट में कहाँ है। जैसे यहाँ पे थर्ड हाउस का लॉर्ड मरकरी 8th हाउस में, यहाँ से 10th हाउस काउंट की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, थर्ड लॉर्ड जहां बैठा हो वहां से 10वां घर काउंट कीजिए। जैसे यहाँ पे थर्ड लॉर्ड 8th हाउस में था, वहां से हमने 10 काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आ गया 5th हाउस। वहां बैठे साइन के और प्लैनेट के सिग्निफिकेशन और लॉर्डशिप। जैसे यहाँ पे सैटर्न बैठा है, कैरियर का कारक। स्कॉर्पियो साइन बैठा है, मेडिटेशन, साधना, स्पिरिचुअलिटी। तो इनको अपना पार्टनर पहली बार इनकी मुलाकात होगी अपने वर्क प्लेस पे, सैटर्न है ना, कैरियर। और उस लोकेशन के आसपास सैटर्न से जुड़ी और भी चीजें हो सकती हैं, आयरन शॉप है, ऑयल से रिलेटेड कुछ है, कोल्ड स्टोरेज है। स्कॉर्पियो है तो आसपास कोई बरियल ग्राउंड या शमशान घाट हो सकता है, या कहीं मेडिटेशन या साधना वाली जगह पे इनकी मुलाकात। बस आपको प्लेनेट और साइन के सिग्निफिकेशन पता, और मैं आपको दावे से कह रहा हूँ ये फेल कभी नहीं हो, कभी भी नहीं। हार्डली कोई केस में हो जाए, पर ज्यादातर केस में फिट हो। जैसे ऊपर वाले चार्ट में, यहाँ पे देखिए थर्ड हाउस में एरीज है, इसका लॉर्ड मार्स कहाँ गया, ये बैठा है 5th हाउस में। यहाँ से 10th हाउस काउंट की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थर्ड लॉर्ड से 10th हाउस कौन सा आ गया, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस किसका होता है, फैमिली का, फूड का। पाइसिस साइन बैठा है,
ये पहली बार अपने स्पाउस से मिलेंगे अपनी फैमिली की प्रेजेंस। हो सकता है कहीं खाने के लिए जाएं, कहीं जाएं। दूसरा, वहां पे पाइसिस बैठा है, तो पाइसिस साइन होता है मेडिटेशन सेंटर है, हॉस्पिटल। तो उस एरिया में आसपास कोई मेडिटेशन सेंटर, हॉस्पिटल, इस तरह की चीजें हो सकती। पाइसिस साइन बेडरूम का भी है, पहली बार मुलाकात बेडरूम में भी हो सकती है। जैसे मुझे याद है कि एक स्टूडेंट गई थी कि सर पहले तो मुझे पता नहीं था, मैंने अपने फादर से पूछा जब अपनी मदर का चार्ट, तो उन्होंने कहा था कि हाँ पहली बार मैंने इनको देखा था ये बेडरूम में ही सो रहे हैं। मतलब तब मैरिज की बात नहीं हुई थी एक्चुअली, लेकिन हम इनके घर पे गए थे तो ये अपने बेडरूम में सो रहे हैं। तो जब मैंने उसको बताया था तो उसको भरोसा नहीं हो रहा था, उसने कहा बेडरूम में कैसे मुलाकात। उन्होंने कहा हमने पहली बार इनको बेडरूम में ही सोते हुए देखा। तो नोइंगली या अननोइंगली पहली बार आप अपने पार्टनर से ऐसी ही लोकेशन पे मिले। अब हो सकता है बाद में आपकी शादी फिक्स हो, या शादी के समय ही ये लोकेशन हो, बट आप जब याद करेंगे या मिलेंगे तो आप देखेंगे थर्ड लॉर्ड से 10th हाउस में जो साइन है, जो प्लेनेट है, उसके सिग्निफिकेशन देखिए। वो किस हाउस का लॉर्ड है वो प्लेनेट, उसके सिग्निफिकेशन देखिए, वही लोकेशन। जैसे उसने बताया कि हमें तो हमने पूछा तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा बेडरूम में कैसे मुलाकात हो सकती। तो उन्होंने कहा हम लोग इनके घर गए थे तो उस दिन बेडरूम में सो रही थी, पहली बार हम लोगों ने इनको वहीं देखा। तब शादी की बात नहीं हुई थी, उसके बाद में बात हुई शादी। इसको आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको एक्सपर्टीज आ जाएगा। अब प्रैक्टिस करना आपका काम, आपको ढूंढना पड़ेगा प्लेनेट के सिग्निफिकेशन, साइन के सिग्निफिकेशन। बाकी मेथड मैंने आपको बताया। उस हाउस के सिग्निफिकेशन देखने पड़ेंगे। तो आप लोगों से एक कदम आगे चलिए। लोग आपसे डायरेक्शन पूछने आते हैं, आप पूरी लोकेशन ही बता दीजिए ना, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। ना हमेशा सामने वाले से 2 कदम आगे रहना। तो अब ज्यादातर आपसे पूछने आएंगे डायरेक्शन बताइए, या आप पूरा लोकेशन बताइए। डायरेक्शन ही क्यों बताना, बेचारा भटकता रहेगा। तो आपको समझ में आया 2 इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको बताई। पहली बात तो आपको डिग्री देखना आना चाहिए, तब तो कोई मतलब, वरना ये जितने प्रिडिक्शन है बीएनएन के, इस पे तो मैं 100 200 500 प्रिडिक्शन कर दूं। ये देखिए, मैं आपको बताऊं, वीनस राहु बैठा है तो ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगा, रिलेशनशिप में चीटिंग होगा। ऐसे लोगों का थॉट प्रोसेस बड़ा वियर्ड होता है, आउट ऑफ द बॉक्स की रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ नया करना है, आउट ऑफ द बॉक्स करना है। और इसीलिए आउट ऑफ द बॉक्स करने के चक्कर में ये दूसरे कल्चर, दूसरे कम्युनिटी वाले लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। वीनस राहु वालों को सामने से रिलेशनशिप के ऑफर आते हैं, और ऐसे लोग खुद बड़े डिवोटेड होते हैं रिलेशनशिप, पहले पहले इनिशियली। लेकिन इनके साथ ही धोखा होता है, सामने वाला इनको चीट करता है 1 2 बार। जब 1 2 बार धोखा खा जाते हैं तब ये खुद ही डिप्लोमेटिक हो जाते हैं। वीनस राहु वालों को शॉर्टकट से पैसे कमाने का बड़ा शौक है। जितने आसान रास्ते में जुगाड़ वाले आप इनको बताइए, फॉरेन से पैसा आता है इनके पास। तो इस तरह की आप 50 नहीं 500 प्रिडिक्शन कर सकते, बट इवेंट प्रिडिक्शन के लिए डिग्री देखना पड़ेगा कि भाई पहले प्रॉब्लम थी कि बाद में थी, क्या हुआ, कैसे हुआ। जैसे सन मून वाले हैं, आप 500 प्रिडिक्शन करते रहिए। सन मून वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इनका एनर्जी बहुत हाई होता है, एनर्जी पे कंट्रोल नहीं होता। खासकर सन मून वाले चतुर्दशी पे पैदा हुए हो ना, तो इनका डिजायर होता है कि सारे रूल्स तोड़ने, एक बार हर काम करके जरूर देखना, अच्छा बुरा जैसा भी। फीमेल भी होंगी जैसे ना, तो एक बार सिगरेट पी के देखना है, ड्रिंकिंग करके देखना है, चाहे एक ही बार देखना, पर करना जरूर है।
क्योंकि सन और मून 2 ही बार साथ मिलेंगे, या तो चतुर्दशी या अमावस्या पे। इनका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। तो आप देखेंगे ऐसे लोगों का इमोशनल अप्स एंड डाउन बहुत रहता है। सडनली खुश रहेंगे, बिना बात के सडनली एकदम सैड लो फील करने लगे। ऐसे जितने भी लोग होते हैं ना, एक बार उनका थॉट होता है कि सब गलत काम करके जरूर देखना, हर चीज एक बार ट्राई करना। इवन फीमेल भी होंगे ना, तो आप पूछिएगा उनसे, कहेंगे हाँ एक बार हमने भी देखा कि ड्रिंक करके देखते हैं क्या हो, स्मोकिंग करके देखते हैं कैसे हो। सन मून वाले हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, इनका डिसीजन मेकिंग बहुत खराब होता है। इंटेलिजेंट तो बहुत होंगे बट डिसीजन मेकिंग नहीं अच्छा। क्यों? क्योंकि सन आपकी लाइट है, मून आपका मन है। अब रोशनी दूर से आए ना तो रोशनी होती है। अगर कोई आपके आंख में ला के टार्च जला दे तो क्या होगा, आप देख पाएंगे क्या? तेज लाइट आती तो आपकी आंख बंद हो जाएगी, कुछ नहीं दिखाई देगा। तो वैसे ही जब सन और मून साथ बैठे होते हैं ना, तो लाइट बहुत ज्यादा है। सन मून साथ बैठे हो तो ऐसे लोगों के साथ चीटिंग बहुत होती है, जिनका चतुर्दशी और अमावस्या विवाह। रिलेशनशिप में चीटिंग, इन जनरल चीटिंग। सन मून वालों को पार्टी करने का बहुत शौक, या तो जब रहेंगे तो अकेले रहेंगे, और जब इंजॉय करना है तो पूरा। तो जनरल प्रिडिक्शन तो आप 50 कर लीजिए। जैसे सन सैटर्न है, लोग कहते हैं फादर से बनती है, मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका सन सैटर्न होगा वो फादर से बड़ा अटैच होता है। वो इंसान फादर से उसको बहुत लगाव होता है। वो इंसान सोचता है कि अपने फादर के लिए मुझे सब कुछ करना है, लेकिन फिर भी फादर से नहीं बनती, फादर फिर भी अप्रिशिएट नहीं करता। तो जब आप ये कहते हैं कि सन सैटर्न है तो फादर से प्रॉब्लम रहेगी, तो ये केवल एक साइड है। आप दूसरा साइड देखिए, वो इंसान फादर से बहुत अटैच है, अपने फादर के लिए जान दे सकता है, फिर भी फादर उसको वैल्यू नहीं देते, तो क्या करे, उसकी कीमत नहीं समझते। सन सैटर्न वालों का कभी फादर से झगड़ा नहीं होता, वो इंसान अपने फादर की रिस्पेक्ट बहुत करता है। बट डिफरेंस ये रहता है ना, ये दोनों लोग जब साथ बैठ के किसी टॉपिक पे बात करेंगे ना, तो फाइनल रिजल्ट अलग ही अलग आएगा, फादर अलग वो अलग, एक ओपिनियन पे कभी नहीं आ सकता। अभी जैसे सैटर्न मून, सैटर्न आपके हम्बलनेस को रिप्रेजेंट करता है, मून मन है। ऐसे लोग बड़े हम्बल होते हैं, बहुत हेल्पिंग नेचर के। इनको लगता है कि सारी दुनिया का दुख दर्द दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। खुद अपने तो दूर नहीं कर पा रहे हैं, दुनिया का दूर करने में लगे रहते हैं। पर दूसरों का भला करने के चक्कर में ही इनका प्रोग्रेस नहीं हो पाता। मतलब ये इतने हम्बल होते हैं ना, इनको पता ही नहीं होता हम्बल और सेल्फ रिस्पेक्ट में डिफरेंस क्या होता है। इनको दो जूता भी मार दीजिए तो इन्हें पता नहीं चलेगा। इनको ये नहीं पता होता कि इज्जत क्या होती है और हम्बलनेस क्या होती है। विनम्रता और इज्जत में इनको डिफरेंस नहीं पता होता। ये इंसल्ट को भी विनम्रता समझते हैं, हम्बलनेस। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जनरल प्रिडिक्शन है, इनके लिए डिग्री की जरूरत नहीं। ऐसे आप 1000 प्रिडिक्शन कर दीजिए, लेकिन इवेंट प्रिडिक्शन के लिए डिग्री देखना पड़ेगा कि फादर की लाइफ में कब प्रॉब्लम आ रहा है, कब चेंज आ रहा है। वो बिना डिग्री नहीं देख पाएंगे आप। वो जो लोग आपको बताते रहते हैं वो सब जनरल प्रिडिक्शन, जैसे मैंने अभी आपको बताया सैटर्न मून बैठा तो ये है वो है ऐसा है। तो आई थिंक आप लोगों को मजा आया होगा। ठीक है, चलिए आप लोगों को क्वेरी ले लेते हैं। आपकी क्लास के बारे में बता दो ना। जी हाँ। ठीक है, हम लोग का 10 डे का कोर्स आ रहा है BNN पे, पूरा बेसिक से लेके पूरा कंप्लीट। वो 3 मई को स्टार्ट होगा, 12 मई तक चलेगा। और क्लास होगी रात में 9 बजे से लेके 10:30 बजे।
ठीक है, इसमें जितने टॉपिक हैं, चाहे आपका कंजंक्शन है, डिग्री के बेस पे प्रिडिक्शन करना है, प्लैनेट एक दूसरे के ट्राइन में बैठे हैं, कारक को कैसे यूज करना है, प्रोग्रेशन कैसे यूज करना है, ये सब हम इसमें बताएंगे। ठीक है, और भी इसमें कंटेंट है। बेसिकली बेसिक से हम हाउस के सिग्निफिकेशन, जैसे मैंने अभी बताया कि बीएनएन और वैदिक में थोड़ा डिफरेंस है। जैसे वहां पे हाउस जुपिटर से काउंट करते हैं, वहां पे बीएनएन में, और उसमें जो है लगन से करते हैं। वहां पे 7th हाउस मैरिज का, तो यहाँ पे 2nd हाउस मैरिज। कारक को कैसे यूज करना है भाई, अभी तो आपने 2-3 कारक देखे हैं। सिंपली एक प्लेनेट के बहुत सारे कारक। डिग्री को कैसे देख के प्रिडिक्शन करना है, प्लेनेट एक दूसरे से ट्राइन में तो कैसे प्रिडिक्शन करना है, फ्यूचर और पास्ट का प्रिडिक्शन कैसे करना है, बाकी प्रोफेशन है, रिलेशनशिप है, मैरिड लाइफ है, जो भी उसमें है, टाइमिंग है, ये सब कैसे करना है। ठीक है, चाइल्ड बर्थ का प्रॉब्लम है, फॉरेन ट्रेवल है। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो प्रोग्रेशन और ट्रांजिट है, कि ग्रहों के जो ट्रांजिट होते हैं, जैसे अभी जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है एरीज में, इस तरीके से जो अलग अलग प्लेनेट का ट्रांजिट है उससे कैसे प्रिडिक्शन करें, टाइमिंग कैसे निकालें। ठीक है, बीएनएन में जो फ्रेंडली और एनिमी कॉन्सेप्ट है, देव और दानव ग्रह इनका, और वक्री प्लेनेट जब रेट्रोग्रेड प्लेनेट हो जाए तो उनसे कैसे प्रिडिक्शन करें, और इन्हीं प्लेनेट के बेस पे रेमेडी कैसे करना है। जैसे मैंने आपको बताया सैटर्न मून बैठे हैं तो कैरियर में फ्लक्चुएशन देगा, तो आप बेटर है कि मून से रिलेटेड ही काम कीजिए। इसके अलावा बीएनएन में प्रोग्रेशन बहुत यूज होता है टाइमिंग के लिए, प्रोग्रेशन और ट्रांजिट, इन सब का हम यूज करेंगे, और बाकी सारी प्रॉब्लम की रेमेडीज ये भी कवर करें। ये सारी चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांजिट में सैटर्न और जुपिटर का, बाकी तो राहु केतु इंपॉर्टेंट तो सभी, ये सारा कुछ हम इसमें कवर करें। ठीक है, और इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो है 3700। ठीक है, ये आप देखिए। लेकिन जो लोग आज रात तक पेमेंट करेंगे उनके लिए डिस्काउंट। सर आप बता दीजिए फीस। 1 मिनट में कर रहा हूँ। जैसे कि आपने सर ने आपको बताया, ये जो 10 दिन की क्लास है, मेरी आवाज आ रही है ना सर? हाँ हाँ, ये पूरी 10 दिन की क्लास है जो बेसिक टू प्रोफेशनल है। मैं आपका बीएन का जो मैटर है, ए टू लेके जेड तक, इसमें प्रोग्रेशन, ट्रांजिट, कर्मा अलाइनमेंट तक हम उसको कवर करेंगे। पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स है 10 दिन का, जो रात के 9 से 11 बजे के आसपास रहेगा। 3 तारीख को चालू होगा, 3 अप्रैल से लेके 3 मई से लेके 12 मई तक रहेगा। इसमें आपको रिकॉर्डिंग, पीडीएफ, सर्टिफिकेट सब प्रोवाइड किया जाएगा आपको। सर ने जैसे आपको कंटेंट बताया, इसमें ए टू जेड कंटेंट है, कोई भी चीज छूटेंगी नहीं। ट्रांजिट, कर्मा अलाइनमेंट है, जितने प्रोग्रेशन है, जो डिग्री, ये सब कुछ उसमें कवर हो जाएगा। इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है 3700 है, 3700 रुपए है। लेकिन जो रात के 12 तक पेमेंट करेगा उनके लिए 25% ऑफ है। आज रात के 12 तक जो पेमेंट करेगा उनके लिए एनर्जी एक्सचेंज रहेंगी 2755, 2755 रुपए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये ऑफर सिर्फ आज रात के 12 बजे तक है। आज की 12 बजे तक का पेमेंट है 2755। कोई आपको डाउट है, कोई क्यूरी है? कंटेंट तो सर ने आपको बता दिया है, और ये कंटेंट का ये ए टू जेड है, कोई चीज छूटेंगी नहीं। बीएन की 10 दिन में पूरा कवर हो जाएगा आपका बीएन का कोर्स। हमारी बैंकिंग डिटेल, कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई जवाब आपको चाहिए, उस पर आप 9990369555 पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हो। हमारी बैंकिंग डिटेल भी आपके सामने है। 9990369555, ये हमारा पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर है। आप फोन पेमेंट करेंगे तो आपको स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप करना है। इसके अलावा कल हमारी एक स्पेशल क्लास आ रही है, जो सिर्फ 1 दिन की क्लास होगी, डॉक्टर पीयूष दुबे लेने वाले हैं। जो मैरिज, चाइल्ड बर्थ बर्थ और अपनी जो मैच मेकिंग है, ऐसे बहुत सारी चीज उसमें कवर की जाएंगी। ये सिर्फ 4 घंटे की क्लास है, जो कल 12 बजे क्लास चालू होंगी और शाम को 4-5 बजे तक चलेंगी। 4 घंटे की क्लास हम लोग बोलते हैं, लेकिन 4.5 घंटे के आसपास चलती है, कल 12 बजे से लेके 4 बजे के आसपास। ये रिलेशनशिप के टॉपिक है, इस पे मैरिज, चाइल्ड बर्थ, डाइवोर्स, ऐसे जो भी टॉपिक है, मैच मेकिंग से लेके सब कुछ कवर होगा। इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है 999 है। इसमें भी और एक ऑफर है आपके लिए, वो रात के 12 तक पेमेंट करेंगे उनके फिर से 25% डिस्काउंट है। उनके लिए इस क्लास की फीस रहेंगी, कल के 1 डे क्लास की फीस रहेंगी 750 रुपए, 750। इसका जो कोर्स कंटेंट है आपको मैं सर बता देंगे 2 मिनट में। हाँ सर, बता दीजिए कल की क्लास का यहाँ कंटेंट। इसमें हम देखेंगे स्पाउस के कैरेक्टरिस्टिक कैसे देखें। यूनिक बात ये है कि इस पे हम लोग एक फ्री क्लास ले भी चुके हैं पहले। ठीक है, वो भी आप जाके देख सकते हैं कि हम नॉर्मली 7th हाउस से देखते हैं ना, मैं यहाँ 7th हाउस में कुछ आपको नया बताऊँ। मैरिड लाइफ का सुख कहाँ से देखें, स्पाउस का कैरेक्टरिस्टिक कैसे देखें 7th हाउस के अलावा,
और आपका जो होने वाला स्पाउस है उसका मून साइन कैसे निकालें। भाई जिनका भी मैरिज नहीं हुआ कैसे देखें कि किस मून साइन वाले से उसका मैरिज होगा। चार्ट को मैचिंग करने का जो तरीका है, गुण मिलान, ये सब ये देखिए काम वाम नहीं करता ज्यादा। हम जो एक्यूरेट तरीका वो देखें। मैरिज के लिए मुहूर्त कैसे निकालें, स्पाउस का डायरेक्शन कहाँ से निकालें, लोकेशन कैसे निकालें, जैसे एक मेथड तो मैंने आज बताया है। ठीक है। टाइमिंग एंगेजमेंट का कैसे देखें, मैरिज का टाइमिंग। और अगर फर्स्ट मैरिज हो रहा है तो कैसे उसका मून साइन देखें, सेकंड मैरिज हो रहा है तो उसका मून साइन कैसे निकालें। सेकंड मैरिज देखना कहाँ से, मैरिज के लिए मुहूर्त कैसे निकालना है। जो आप लोग देखते हैं ना, उस पंचांग देखा मुहूर्त निकाल लिया, नहीं, मुहूर्त के लिए चार्ट बनाना पड़ता। कपल्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो कैसे उसका रेमेडी करें, हार्मोनियस मैरिड लाइफ कैसे बनाएं। अगर आपका मैरिज हो गया है बैड मुहूर्त में तो उसके लिए अब क्या रेमेडी करें। डिले मैरिज के क्या योग होंगे, डिनायल के क्या योग होंगे, वो कौन से योग होंगे जब मैरिज नहीं होगा। कॉन्फ्लिक्ट होगा मैरिड लाइफ में, उसके क्या योग होंगे। चाइल्ड बर्थ में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये हम देखेंगे। मैरिज का टाइमिंग हम देखेंगे, ये सब हम देखेंगे इसको। ये सिर्फ एक ही दिन की क्लास है, वो भी जो कल क्लास चालू होंगी 12 से लेकर 4 बजे तक की क्लास है। इसमें आपको एक ही दिन में आपको ये सब चीज कवर कर दी जाएंगी। इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है डिस्काउंट फीस है रात के 12 बजे तक के लिए, वो है 750 और जो पहली क्लास है वो 10 दिन की क्लास है। ये पूरी प्रोफेशनल क्लास है बीएन के ऊपर। 3 तारीख से चालू होंगी, 12 मई तक चलेंगी। इसकी जो डिस्काउंट फीस है रात के लिए 2755, दोनों में क्लास में 25% डिस्काउंट है। एक बार मैं फिर से मेरा नंबर बता देता हूं, आपको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, या हमारा व्हाट्सअप नंबर, जीपे, फोन पे, पेटीएम नंबर भी यही है, 9990369555। थैंक यू। विदाउट लिए जाएंगे, आप सबके हैंड रेस कीजिए।